इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिलता है। एक सुबह लेखिका अनीस जंग अपने घर के बाहर एक छोटे से लड़के से मिलती है। उसका नाम साहब आलम है। नाम तो बहुत बड़ा है, जहान का मालिक, लेकिन असल में वो नंगे पैर, फटे कपड़ों में एक पुराना थैला लिए कूड़ा उठाने वाला बच्चा है। हर दिन साहब और उसके जैसे कई बच्चे कूड़े के ढेर में कुछ कीमती चीज ढूंढते हैं, शायद कोई सिक्का या टूटी हुई चीज जो बिक सके। लेखिका पूछती है, साहब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वो मासूमियत से जवाब देता है, मेरे मोहल्ले में स्कूल नहीं है, अगर कोई स्कूल खुला तो मैं जरूर जाऊंगा। लेखिका मुस्कुरा देती है, उन्हें पता है कि वो स्कूल शायद कभी नहीं खुलेगा। साहब सीमापुरी नाम की बस्ती में रहता है, जो दिल्ली के किनारे पर है। यहां ज्यादातर लोग ढाका, बांग्लादेश से आए हैं, जहां बाढ़ में उनके घर बह गए थे। अब ये लोग छोटे छोटे टिन के घरों में रहते हैं। न नाली है, न पानी, न साफ सफाई। फिर भी उनके लिए कूड़ा ही जिंदगी है। उसी से उन्हें खाना, पैसे और उम्मीद मिलती है। साहब हंसते हुए कहता है, कभी कभी कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपया भी। उसकी आंखों में चमक है, उम्मीद है। लेकिन एक दिन लेखिका देखती है कि साहब अब एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है। वो अब 800 रुपया महीने कमाता है और उसे खाना भी मिलता है, पर अब वो पहले जैसा नहीं है। सेकंड पार्ट, मुझे कार चलानी है। अब लेखिका हमें फिरोजाबाद ले जाती हैं, वो शहर जो कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है। हर घर में चूड़ियां बनती हैं, हर रंग की, हर डिजाइन की। लेकिन इस चमक के पीछे बहुत अंधेरा छिपा है। यहां की गलियां संकरी हैं, घर छोटे हैं और हर जगह भट्ठियां जल रही हैं। मर्द, औरतें, यहां तक कि छोटे बच्चे भी गरम आग के सामने बैठकर चूड़ियां बनाते हैं। धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत से लोग जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। लेखिका की मुलाकात एक लड़के मुकेश से होती है। जब वो उससे पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है, तो मुकेश कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं। यह सुनकर लेखिका हैरान होती है, क्योंकि यहां तो हर बच्चा बस यही सोचता है कि वो अपने बाप की तरह चूड़ियां बनाएगा। फिरोजाबाद के लोग एक जाल में फंसे हुए हैं, गरीबी, परंपरा और बेईमान अफसरों के जाल में। वे मेहनत करते हैं पर कभी आजाद नहीं हो पाते। एक बूढ़ा आदमी कहता है, हमने सारी जिंदगी चूड़ियां बनाई, लेकिन खुद कभी पहन नहीं पाए। फिर भी मुकेश अलग है। वो सपने देखता है, कोशिश करना चाहता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती है, जो इस अंधेरे में भी चमकती है। कहानी का संदेश ये है कि अनीस जंग हमें दिखाती है कि हमारे देश में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन, उनका पसंद, गरीबी और मजदूरी में खो जाता है। साहब और मुकेश उन सब बच्चों की तस्वीर हैं जो खेल-कूद की उम्र में काम करने को मजबूर है। लेकिन मुकेश का सपना हमें उम्मीद देता है कि अगर हिम्मत हो तो अंधेरे में भी रोशनी जल सकती है। Now we have reached to the end of this wonderful chapter. Keep supporting, guys, and follow for more content.